इनपुट्स थे ब्लंडर और इंटेलिजेंस एजेंसीज। देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज की चूक हुई। एक्चुअली क्या है ना कि इस एरिया में कभी भी प्रॉब्लम रही नहीं है। ये टूरिस्टों को आज तक कभी टारगेट नहीं किया। एक बार 1994 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट को कभी भी टारगेट नहीं किया गया। एक्चुअली दो लोकल कश्मीरी जो आतंकवादी आए हैं ना, इनके साथ दो लोकल कश्मीरी थे और ये आतंकवादी अब से नहीं है। रिपोर्ट के हिसाब से अक्टूबर से घूम रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, मैं आपको बताता हूं, आप चौंक जाएंगे जान के। ठीक है, इनका टारगेट अमरनाथ यात्रा था। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि जो इनका टारगेट है वो अमरनाथ यात्रा है। ये अमरनाथ पे हमला करना चाहते थे, लेकिन बर्फ पिघली, इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने हमला कर दिया टूरिस्टों पे। और बता दूं कि अमरनाथ यात्रा जुलाई से शुरू हो रही है, 5 जुलाई से शुरू हो रही है, 9 अगस्त तक चलेगी। और एक रूट यहां पहलगांव में जाता है, पहलगांव से जाता है, एक सोनमर्ग से जाता है। ठीक है ना? तो अगर ये अमरनाथ पे हमला करते ना, तो बहुत लोग मारे जाते, बहुत लोग। आप ये मान के चलिए, हालांकि इनकी औकात इसलिए नहीं थी कि बहुत सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, तो इनको पता लग गया था कि नहीं होगा, बर्फ पिघली है, यहीं पे हमला करो। ये मेरा ऐसा इंटरप्रिटेशन है। तो बात ये है कि देखिए, बायसारन मैं खुद भी गया हूं और मुझे लगता है कि यहां पे सिक्योरिटी रखनी चाहिए। ये बात माना है कि सिक्योरिटी चूक हुई है, या तो आप उसको बंद कर देते, क्योंकि वो ऊपर 4.5-5 किलोमीटर की ट्रैक है। आधे घंटे तक ये मौत का तांडव चला है। आतंकवादी को मालूम था, उन्होंने प्रॉपर रेकी की थी। 3-4 महीने आराम से बैठ के उन्होंने यहाँ पे, और फिर लोकल्स थे, उनको सब कुछ, 2 लोकल्स भी थे, सब कुछ, सारा रास्ता यहाँ पे पता था, है ना? तो ये चीज है। अभी भी साउंड प्रॉब्लम है क्या? यार अभी तो, अब तो नहीं है क्या? मिसाइल स्ट्राइक, देखो ये देखो, मिसाइल स्ट्राइक और वॉर, फुल ऑन वॉर तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया करेगा, और इंडिया के ये हित में भी नहीं होगा, है ना? फुल ऑन वॉर मतलब आपको पूरा तीनों कमांड इंटीग्रेट करके आप भयंकर अटैक करेंगे, सब कुछ आ जाएगा। भारतीय सेना एलओसी क्रॉस कर लेगी ऊपर से, मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, 110% उन पे हमला होगा ही होगा। आप बस वेट करिए, ठीक है ना? एकदम से नहीं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान भी अलर्ट पे है, उनकी आर्मी पूरी अलर्ट पे है। पाकिस्तान जितना ये बॉर्डर एरिया है ना, भयानक मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है, भयंकर मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है। आप ये मान के चलिए, ठीक है ना? बायोलॉजिकल अटैक नहीं हो सकता है कभी भी, ये नहीं है। कन्वेंशनल ट्रीटी जितनी भी हमने साइन की है, उसमें आप बायोलॉजिकल केमिकल वेपन नहीं यूज कर सकते। आप समझ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं बायोलॉजिकल, और ऐसा है भी नहीं कि भारत ने कोई बायोलॉजिकल वेपन बनाए हुए हैं कि यहाँ पे वायरस लोड किया और सीधा मार दिया। ये नहीं हो सकता है। फाइनल इलाज यही है अवधेश, मारो इन लोगों को, मारना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। देखो, हमने अभी तक पाकिस्तान से 4 वॉर लड़ी है, ठीक है ना? अब उसमें हमको क्या मिला है? हम हमेशा से पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया है। आप ये मानो कि कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध 1998 के बाद परवेज मुशर्रफ, उसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी गए। फिर संसद पर अटैक हुआ 2001 में, संसद के अंदर घुस के आतंकवादियों ने अटैक किया है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कश्मीर असेंबली पर अटैक हुआ, कांधार हुआ, फिर भी हमने परवेज मुशर्रफ को बुलाया कि बैठो, आगरा आओ, चाय पियो। और परवेज मुशर्रफ ने उस समय बोला था, जो कि कारगिल का मेन विलन था, सौरभ कालिया का जो हशर हुआ था 3 मई 1998 को, काट पीट के भेज दिया गया था। आज भी उनको जस्टिस नहीं मिला है, उनके मां बाप को जस्टिस नहीं मिला है, कैप्टन सौरभ कालिया को, आपको पता है। और उसके बावजूद हमने इनसे बात की, उसके बावजूद जो है वो हमने बैठाया, इनसे एग्रीमेंट किया। परवेज मुशर्रफ ने उस समय वादा किया था कि हमारी धरती से हमला नहीं होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने 2008 में सबसे, भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक 26/11 अटैक किया। ये सुधरने वाली नहीं है, नहीं सुधरेंगे। आप इनसे, कुछ लोग लातों के भूत होते, आप इनसे जितना प्यार करोगे ना, जितना प्यार से बात करोगे, ये उतने बिगड़ेंगे, ये उतने सर पे चढ़ेंगे, है ना? तो ये उस तरीके के, इनको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी प्रोपेगेंडा है ये। देखिए क्या है कि इस समय हालात बहुत खराब है, जनता सड़कों पे है। अगर जनता, समझ लीजिए कि अभी दोस्तों क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स पे हमला हो गया, शायद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनके 5-6 रेंजर्स को उड़ा दिया, या और भी बड़ा आंकड़ा हो सकता है। तो इनसे इनका देश संभल नहीं रहा है, भयंकर अनस्टेबिलिटी है। ना इनसे इलेक्शन संभल रहे हैं, ना इनसे प्रधानमंत्री संभल रहे हैं, ना इनसे लोग संभल रहे हैं। तो डाइवर्ट करने के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ये आतंकवादियों को यूज करते हैं। इनकी आर्मी आर्मी आईएसआई को बोलती है, आईएसआई आतंकियों को बोलती है, और वो पूरा प्लान सब इधर सपोर्ट होता है, फंडिंग होती है, और उसके बाद ये पूरा यूज करते हैं ताकि लोगों का डाइवर्जन इधर हो जाए। आप समझ रहे हैं?
बफरिंग हो रही है, साउंड प्रॉब्लम। काफी। सर क्या ये सही टाइम है पीओके लेने का? हिमांशु ने पूछा है। देखो, लेना ना लेना वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। सही टाइम अटैक करने का तो है, क्योंकि अब इससे अच्छा टाइम तो नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल में मैं बता तो रहा हूँ कि हमला तो करना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, इस बार बातचीत बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी बहुत पीछे चले जाएँगे, बहुत कुछ हो जाएगा। यार देखो, अगर आप ऐसा सोचोगे ना, फिर मारेंगे। ये कभी रुकेगी नहीं, दे विल नेवर स्टॉप। मैं बता तो रहा हूँ कि डिप्लोमैटिक चैनल से हमने ऐसी की तैसी इनकी कर दी है, लेकिन ग्राउंड मैं फुल फ्लेजेड वॉर पे आप मत जाइए, लेकिन ग्राउंड एक्शन आपको लेना पड़ेगा, है ना? ग्राउंड एक्शन से के अलावा कुछ नहीं है। इज़राइल ने लिया ना, वहाँ पे भी डिफिकल्ट टेरेन है। बिल्कुल सही बात है कि हमास से बहुत ज़्यादा ताकतवर पाकिस्तान आर्मी, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हिंदुस्तान के सामने कुछ नहीं, हिंदुस्तानी आर्मी, इनकी हालत खराब है। आप वन्स एंड फॉर ऑल चीज़ों को खत्म करो ना। वन्स एंड फॉर ऑल, हम कब तक सहेंगे, कब तक मारेंगे? इकोनॉमी में हाल होगा, फिर हम उभर जाएँगे। कोई बात नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, वैसे भी पाकिस्तान को मारोगे, ज़मीन कब्ज़ाओगे, तो और स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप समझ रहे हो? ये चीज़ है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने का सही टाइम है तो वैसे वो तो हमेशा से ही था। कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन हमने किया नहीं। हमने सोचा कि जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अब इनको मुँह तोड़ जवाब देने का वक़्त आ गया है। पाकिस्तान के सारे आर्टिस्ट, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सिंगर्स को बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब तो एकदम ही बैन कर देना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं ना जो ये तो बहुत करते हैं, लेकिन दिल से ये आतंकवादियों को, हाफिज़ सईद उनके लिए हीरो है, ये पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ने बोला है। तभी तो वो आराम से घूम रहा है। सैफुल्लाह कसूरी जो है, या अबू मूसा जो है, ये लग्ज़री गाड़ी में घूमते हैं। ये आराम से, इनकी सेना जो है, ये कैंटोनमेंट एरिया में है। मस्त कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं। कैंटोनमेंट एरिया एक शहर का सबसे अच्छा एरिया होता है। और वहाँ पे इनकी आर्मी जो इनको संरक्षण देती है बढ़िया सब तरीके से, मस्त तरीके से। और उसके बाद ये आराम से भारत के खिलाफ ज़हर उगलते हैं और आतंक की ट्रेनिंग चलाते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में इन्होंने बहुत सारे कैंप लगा रखे हैं। पिछले साल भयानक प्रोटेस्ट हुए थे पीओके में, इन लोगों ने दौड़ा लिया था। वहाँ का जो अनवर क्या है, अनवर हक करके जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है कश्मीर का, वो उल्टा-सीधा बोल रहा है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। पाकिस्तान में खुद के अंदर बहुत अनस्टेबिलिटी है, राइट? तो बिल्कुल बैन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी जो फंड भी कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ से पैसा आ रहा है, उधर से जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि इन लोगों को फंडिंग, इन लोगों का पैसा यहाँ से आ रहा है। सबको बैन करना चाहिए, इस बार तो बिल्कुल बैन करना चाहिए। ये तो इंसानियत के नाम पे कलंक है ना, ये धब्बा है। और इसको अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, भाई देखो आइडियली क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को आना चाहिए। शहबाज शरीफ को बोलना चाहिए जो हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, हम आपके साथ हैं। आज से हम ये प्रण लेते हैं कि हम आतंकवाद, अपनी ज़मीन आतंकवाद के लिए नहीं यूज़ होने देंगे। आप आइए, मारिए, हम आपका साथ देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन ये लोग जो हैं, ये लातों के भूत हैं, ऐसे नहीं मारेंगे। देखो, यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है। यहाँ पे जो पाकिस्तान की एक महिला है, शायद सीमा हैदर, देखो यार, हुआ क्या है ना कि वहाँ पे लोग परेशान हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से लोगों से पूछोगे ना, भारत में आओगे? वो तुरंत बोलेंगे, "हाँ भैया, हमको भारत में मिला लो।" वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग परेशान हैं, उनको वहाँ रहना ही नहीं है। पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो है ना, उनको 1 मिनट मिलता है, वो भारत में आते हैं। आप उनको देखते हो, उनके, अब देखो, वो बस पैसे की बात करते हैं, पैसा कितना मिला? उनके पॉडकास्ट पे, इंटरव्यूज़ में क्या चल रहा है? पैसा कितना भारत में, पैसा कितना दिया? वही बता रहे हैं।